न्यूमरोनस लाइव की तरफ से एक 31 वर्ष की महिला का हस्तरेखा एनालिसिस करने के लिए आया हुआ है। आइए इनके हस्तरेखा में उपस्थित शुभ एवं अशुभ साइन जो जिंदगी को प्रभावित करता है, इनके वर्तमान, भूत और भविष्य की समस्याओं को बारे में जानते हैं और उसका समाधान करते हैं। सर्वप्रथम इनकी सूर्य पर्वत और शनि पर्वत पे बन रहे इस रेखा, जिसको शुक्रवलय कहा जाता है, उससे बने यह त्रिभुज, दो प्रकार के त्रिभुज जो शुक्रवलय की रेखा पे बना हुआ है, इसके महत्व को जानते हैं, समझते हैं। अगर यह रेखा का प्रभाव सकारात्मक होता है तो जब जिस परिवार में इनका जन्म हुआ हो, उस परिवार के लोग उच्च पद, उच्च मान और सम्मान की प्राप्ति करते जाते हैं और कुल संपन्नता की ओर दर्शाता है। यह त्रिभुज शनि और सूर्य दोनों की युक्ति बनाकर बनता है। तो शनि पर बना यह त्रिभुज व्यक्ति को मंत्र, सम्मोहन, वशीकरण, त्राटक, योग, ध्यान, अध्यात्म आदि गोपनीय और रहस्यमय विद्याओं में कम से कम किसी एक में अवश्य ही संलग्न करता है। एकांतवासी हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, सिद्ध योगी एवं अनेक प्रकार की रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता हो सकता है। किंतु यदि शनि पर्वत और हाथ की बनावट यदि अनुकूल संकेत न देते हों, जैसे कि यह छोटी छोटी सभी राहु रेखाएं हैं, यह अनुकूल संकेत नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी योग्यताओं में इसके प्रभाव से, इसके असर से काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहते हैं। सूर्य की यह क्रॉस नुमा यश, मान, सम्मान, व्यापार में हानि 3-3 महीना, 4-4 महीना के संघर्ष को जीरो कर देता है। अगर आप व्यापार में पूंजी लगाते हैं 2-3 महीना तो आपको सही महसूस होता है कि अब ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन उस पूंजी और व्यापार का आगे 3 से 4 महीना के बाद वजूद खत्म हो जाता है, यह क्रॉस के माध्यम से। तो इस त्रिभुज का संयोग शुक्रवलय और सूर्य के उपचार से पॉजिटिव किया जा सकता है। इसके उपचार हैं, अगर आप उपचार का सहारा लेंगे तो यह सुविधा को प्रदान करता है। इनकी हृदय रेखा स्टार्टिंग में काफ़ी आपाधापी में है, दुख को, सुख को अपने अंदर महसूस करने वाले होते हैं। साथ ही इनकी क्रॉस गुरु पर्वत पे ये बहुत बड़ा क्रॉस है जो ससुराल पक्ष को संपन्नता देता है, उच्च कुल में विवाह संपन्न होता है, प्रेम विवाह भी संपन्न होता है, और यह जिंदगी का आपाधापी जो हृदय रेखा पे है उसे अनुकूल नहीं होने देता है। साथ में ही यह ब्रेन रेखा पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव हैं। अपनी नकारात्मकता से संघर्ष करके बाहर निकलने के लिए यह जो मस्तिष्क रेखा पे त्रिभुज बना है, यह रहस्यमय ज्ञान को दर्शाता है। जिंदगी में मिलने वाले कष्ट के निवारण हेतु रहस्यमय ज्ञान का सहारा लेता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। जीवन रेखा भी बचपन काल से संघर्षमय बता रहा है, और ज़िंदगी जब बाहर आती है 28 साल, 32 साल, 36 साल, तो ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राएं भी हैं और उसके संयोग से इन्हें ज्ञान, बुद्धि और नई ऊर्जा का संचार मिलता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में सक्षम होते हैं। जीवन रेखा के समानांतर यह मंगल रेखा,
यह काफ़ी इन्हें उग्र बनाता है, क्योंकि इसके स्वभाव स्त्री जातक में सही नहीं माना गया है। यह अपनी ऊर्जा के साथ अगर संयुक्त रूप से प्रयास नहीं करते हैं तो यह इन्हें अशांत करके रखता है। इनकी बाईं हस्तरेखा शुभता प्रदान कर रहा है, नकारात्मक कहीं और से मिल रहा है। देखते हैं, समझते हैं कि बाईं हस्तरेखा की रेखा 90% शुभता प्रदान करता है। आज के डेट में उतार चढ़ाव हर संसारिक जीवन में है, लेकिन इनकी सारी अशुभता का कारक इनकी दाईं हस्तरेखा में छुपा हुआ है। जो उतार चढ़ाव इनके मस्तिष्क में दिख रहे हैं, जो हृदय में इनके दिख रहे हैं, जो जीवन रेखा पे दिख रहा है, जो मंगल की रेखा पे दिख रहा है, जो शुक्र वलय जो लाखों का ट्रांजैक्शन देता है, हर महीना प्रतिदिन का ट्रांजैक्शन 50,000 60,000 रुपया देने का योग बनाता है, वो अगर किसी तरह से प्रभावित है तो इसके अधिकांश रहस्यमय शक्ति इनकी दाईं हस्तरेखा में छुपा हुआ है। आइए विचार करते हैं, समझते हैं इनकी दाईं हस्तरेखा के बारे में। यह इनकी दाईं हस्तरेखा है और जीवन रेखा मंगल के स्थान पे काफ़ी नकारात्मक रूप से अपना प्रभाव डाल रही है। ऐसे जातक जब तक कि 20 साल अपनी अवस्था को नहीं पार करते हैं, अनेकों प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित कमजोरी और उसकी समस्या से संघर्ष करते हैं। पास जो है मंगल पर केतु का प्रभाव होने के कारण जब तक कि इनका 20 साल नहीं होता है, इनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव या तकलीफ़ बना हुआ रहता है। 20 साल के बाद जब जीवन रेखा प्रारंभ करती है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, तो यह जीवन रेखा के समानांतर जो यह धुंधला सा रेखा आगे की ओर बढ़ रही, नीचे की ओर बढ़ रही है, यह इंसान को कुंठित करता है और कुठार योग बनाता है। मस्तिष्क रेखा इनको स्वतंत्र, मियाज और झगड़े झंझट में पड़ने वाला नहीं बनाता है, परंतु इस प्रकार के संघर्षनुमा जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा होने के बावजूद संघर्ष और झंझटे इनका पीछा करते रहता है। उस वातावरण से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उस प्रयास में अपने आप को असफल पाते हैं। जो निगेटिव एनर्जी का प्रभाव इनकी जीवन रेखा पे, इनकी मस्तिष्क रेखा पे और इनकी हृदय रेखा पे, ये तीनों जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, इनका संचय कर रहा है। अर्थात जिस जगह पे हैं वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का खेल होता ही होता है, और वो लोगों के लिए ये सुरक्षा का काम होता है, लेकिन इनके लिए चुंबक की तरह नकारात्मक ऊर्जा ऑब्जर्व कर लेता है, उससे प्रभावित हो जाता है। तो एक महत्वपूर्ण साइन कि ऐसे जातक जिनकी मंगल रेखा पे बैड साइन हो, मस्तिष्क रेखा पे बैड साइन हो और हृदय रेखा बैड साइन से प्रभावित हो, तो इनके स्वयं के स्वास्थ्य और धन, तन मन और धन तीनों को कुंठित कर जीवन को आगे बढ़ाने और जीने का प्रयास में कई प्रकार की असफलताओं को दिखा रहा है, जो इनकी हस्तरेखा में स्पष्ट है। मेरे लिए समझाना और बताना कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इनकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। पहला कारक यह तिल, इनकी ज़िंदगी को प्रभावित करने में यह तिल कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों, यह इनका मंगल पर्वत है, यह इनका चंद्र पर्वत है और यह इनका राहु पर्वत है, यह इनका वरुण पर्वत है। चारों पर्वत की दिशाओं के मध्य में
बना यह तिल एक जातक की जिंदगी को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में वर्णन कर रहा हूँ। यदि मंगल के निचले हिस्से पर चंद्र पर्वत से जरा ऊपर काला बिंदु या तिल हो तो वैवाहिक जीवन में कलह, कलेश, विवाह विरोध, अनबन एवं झगड़े अथवा संकट विपत्ति की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एक उत्प्रेरक की तरह यह तिल काम करता है। जैसे कागज को हवा मिल जाए आग के साथ, घी मिल जाए अग्नि के साथ, उसी तरह यह तिल समस्या कहाँ नहीं होता है। किस परिवार में आज आर्थिक कलह, पारिवारिक कलह नहीं है, लेकिन यह तिल काफ़ी कलह को विस्फोटक बनाने के लिए जाना जाता है और दिक्कतें बढ़ती जाती है। पेट की समस्याएं एवं रोग विकार संभव होते हैं। ब्लड की गुणवत्ता, कोल्ड इफेक्टेड बीमारी ऐसे जातक को परेशान करते हैं। ऐसे व्यक्ति में देखा गया है कि जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ अकारण ही बहुत ज़्यादा बोलने वाले का दबदबा इनकी ज़िंदगी पे रहता है। इनकी यह दाईं हस्तरेखा है। अगर ये वर्क में आएंगे तो इनके लिए प्रभावी होगा। अगर ये वर्क में नहीं होते हैं, जिस परिवार या फैमिली में जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी निर्वाह कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति में अकारण ही बहुत अधिक बोलते रहने की आदत होती है, जो ऊर्जा एवं छवि दोनों की हानि करती है और ज़िंदगी के वर्तमान में जो सुख महसूस होना चाहिए उस सुख से यह तिल दूर कर देता है। यह बहुत कष्टदायक परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। किसी भी जातक के हस्तरेखा में अगर तिल हो तो उस तिल के प्रभाव काफ़ी विस्फोटक हो जाते हैं। ग्रह नक्षत्र में अगर शुभता नहीं है तो आप अपनी तिल के प्रभाव से खुद को नहीं बचा सकते हैं। इतने विस्फोटक प्रभाव तिल के होते हैं। नेक्स्ट, इनके ऊर्जा की बात मैं करूं तो वह है इस स्थान पे, राहु के स्थान पे, भाग रेखा पे बनने वाला एक नक्षत्र का चिन्ह। वह है इनकी भाग रेखा पर राहु के क्षेत्र में बनने वाला यह नक्षत्र यानी स्टार का साइन। स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि इनकी यह भाग रेखा है और भाग रेखा का यह क्षेत्र राहु का क्षेत्र कहा जाता है और उस राहु के क्षेत्र में यह नक्षत्र का चिन्ह काफ़ी ज़्यादा दोष उत्पन्न कर रहा है। जातक की जिंदगी जब चंद्र रेखा से भाग का उदय होता है तो भाग्य में वृद्धि, शादी होने के बाद, जन्म स्थान से दूर रहने के बाद, परिवार से दूरी बनने के बाद बेहतर होता है। लेकिन राहु का यह क्षेत्र अगर स्टार हो, राहु रेखा से युक्त हो, तो ऐसे जातक की जिंदगी काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक और अग्नि परीक्षा से युक्त हो जाती है। यदि हाथ में राहु पर्वत पे स्वतंत्र अगर तारे का चिन्ह होता है तो वह शुभ स्थिति में होता है, परंतु अगर किसी भाग रेखा पे या किसी राहु रेखा पे के द्वारा अगर तारे का चित्र बनता है तो स्वास्थ्य के लिए हानि, धन के लिए हानि, रोजगार के लिए हानि। जो रोजगार अचानक इनकी ज़िंदगी को बदलाव कर सकता था वह विपरीत समय को और नकारात्मक हानि देता है। स्वास्थ्य में कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। इस नक्षत्र वाले व्यक्ति में हमेशा आलस और एक माइंड में विस्फोटक गुस्सा की एनर्जी बनी हुई रहती है। अगर भाग रेखा से यह स्टार संयुक्त हो तो उसे दुर्भाग्य और विपत्तियां व्यापार के मामले में, परिवार के मामले में झेलना तय कर देता है। साथ में यह राहु रेखा
जिंदगी को और कष्टमय बनाता है इस स्टार साइन के कारण। यह इनका शनि पर्वत है और शनि पर्वत पे यहाँ भी हृदय रेखा से संयुक्त होकर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। जब इतनी जिंदगी कष्टमय हो, जहाँ पर मंगल अशुद्ध परिणाम दे रहा हो, जीवन रेखा सही, जीवन इनकी सही जगह सही स्थान पे नहीं पहुँच पा रहा हो, तो उससे बाहर निकलने के लिए जो यह त्रिभुज साइन इनकी शनि पर्वत पे दिख रहा है, यह रहस्यमय ऊर्जा, काला जादू, तांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ता ही जोड़ता है, या न चाहते हुए भी इस रहस्यमय दुनिया की ओर यह आकर्षित करता है। लेकिन इसके परिणाम ये राहु रेखा, यह तिल, यह स्टार साइन, मंगल का यह दोषयुक्त बनने वाला जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जब इतना गहरा हो, तो इस अकेला त्रिभुज का महत्वहीन हो जाता है। यानी कि ये सभी मिलकर यह युक्ति भी इनके लिए एक दोष के कारक बन जाते हैं। हाँ, आप अंतोगत्वा अपने जीवन की हर परीक्षा को पास करेंगे तब तक, जब तक कि आप इस बैड एनर्जी को अपने लिए सकारात्मक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हैं। कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है, कोई ऐसा कष्ट नहीं है ग्रह नक्षत्र के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले सांसारिक, पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक, तन, मन और धन, जिसके प्रभाव को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो उससे बचा नहीं जा सकता है। आप अपनी हस्तरेखा की ऊर्जा में इस तरह से उलझे हुए हैं, जिससे अगर आप मजबूती से सामना नहीं करेंगी तो आपको मंगल का यह दोष, यह तिल, यह स्टार साइन आपको ज़िंदगी को काफ़ी अशांत बना के रखेगा और आप अपनी हृदय की जो सकारात्मक रूप ली हुए है, अच्छा हृदय भी इन सभी स्थिति परिस्थिति के कारण सही रूप में अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाता है। आप जिनके द्वारा भी आए हैं उनसे हमेशा संपर्क में रहें, विचार में रहें। आपकी बाईं हस्तरेखा यानी आप स्वयं को काफ़ी सुरक्षित रखती हैं, लेकिन आपकी दाईं हस्तरेखा जो आपके क्रियाकलाप, आपके पति से या आपके ससुराल पद से जुड़ा हो सकता है, तो उस सब से आप अपने आप को संतुलित करें। यह आपकी ज़िंदगी को, यानी आपके कर्म को, आपकी ऊर्जा को लगातार हानि दे रहा है। आपकी ऊर्जा आप ही को हर प्रकार के हर सुख से वंचित रख रहा है। अगला उपचार के लिए मैं आपका उपचार रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आपके प्रभाव अलग अलग हैं। सभी हस्तरेखा में नकारात्मक प्रभाव को मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन सभी के लिए उपचार अलग होते हैं। उपचार विधि समझने के लिए मैं आपसे संपर्क कर सकता हूँ, आप भी मुझसे संपर्क कर सकती हैं। तो यह बिल्कुल पॉजिटिव किया जा सकता है। मैं सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ावा देके जो आपके अंदर एनर्जी है, उस नकारात्मक एनर्जी को मैं सकारात्मक फल देता हूँ, प्राप्ति कराने का प्रयास करवाता हूँ और सफल भी होता हूँ। जैसे आपकी एनर्जी अगर आप ही को लॉस दे रहा है, सामने वाले को अगर पॉजिटिव फल दे रहा है, तो मैं आपकी एनर्जी को आप ही के फेवर में परिणित करता हूँ, रूपांतरित करता हूँ। यही मेरा इस कलयुग के लिए उपचार का कारक बनता है, जिसमें मैं हमेशा सफल होता हूँ। आपको लंबे समय तक शॉर्ट
टर्म्स के लिए आप नहीं मुझसे जुड़ें। यह लंबे समय तक एक विधि है, एक उपचार है जिसका सहारा लेके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। यह तिल का साइन, यह स्टार साइन, यह मंगल का क्रॉस, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा पे बनने वाली ये बैड साइन, हृदय रेखा में उथल पुथल, जीवन रेखा को प्रभावित करने वाली ये सभी कारक आपके पॉजिटिव किए जा सकते हैं। मेरे द्वारा अनेकों हस्तरेखा में 3 महीना के बाद, 3 महीना के पहले में अंतर स्पष्ट किए जाते हैं। क्या शुभ साइन बना, क्या अशुभ साइन दूर हुआ, इसी के लिए मैं जाना जाता हूँ। आपकी अशुभ साइन हर किसी के लिए चैलेंज हो जाएगा अगर आपने अपने लिए मजबूत प्रयास नहीं किया। आपकी दिनचर्या सही तरीके से कंट्रोल होने चाहिए, तो जाके आप अपनी ज़िंदगी में जीत हासिल कर सकती हैं। जय श्री राम।